हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, बनावली। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण, खेत के प्रमाण मिले हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो बनावली है ये हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका उत्खनन किस वर्ष हुआ है? तो इसका उत्खनन हुआ है 1973 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ है ये पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आर एस विस्ट के द्वारा। आर एस विस्ट लिख लीजिए या विस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सी सही हो जाएगा, मुनरो। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। जो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ है? तो यहाँ पे डेट और मंथ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? तो यहाँ पर आपका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? तो खुदीराम बोस हो जाएगा। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, आप लोग लिख लीजिएगा, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। और मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ है यह घटना कब घटित हुई है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किसने किया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किसने किया है? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, सासाराम। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। आपसे ये पूछा जाए कि शेर शाह ने जो पटना शहर है इसकी स्थापना कब की है? तो पटना शहर की स्थापना की है 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में पटना की स्थापना शेर शाह ने की है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कूना ए किला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कूना ए किला निर्माण किसने कराया है? तो निर्माण शेर शाह ने करवाया है। ठीक है, और ये कहां पर है ये पूछा जाए तो ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है। अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अन्य नाम है पुरानी किला। ठीक है, अन्य नाम क्या है? पूना ए किला का अन्य नाम क्या है? पुरानी किला। तो यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, पुरानी किला के नाम से दिल्ली में पूना ए किला जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? लोथल। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लोथल। लोथल की खोज की गई है 1955-56 में। 1955-56 में लोथल की खोज की गई है, किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एस आर राव के द्वारा। ठीक है, तो आपके आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। लोथल क्या है? तो लोथल यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक प्रमुख बंदरगाह है। लोथल क्या है? प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आपसे ये पूछा जाए कि चोल वंश को स्वतंत्र अस्तित्व किसने दिया है? तो आदित्य चोल ने दिया है। स्वतंत्र अस्तित्व किसने दिया है? आदित्य चोल ने। आदित्य चोल ने
इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो विजयालय है कितने वर्षों तक शासन किया है या कब तक शासन किया है? तो लगभग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कब तक शासन किया है, 871 ईस्वी तक शासन किया है, ईस्वी तक शासन किया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई है, स्थान क्या है? तो स्थान है राजगृह, ठीक है, राजगृह, राजगृह। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, महाकश्यप। आपसे अवधि पूछी जाए तो 483 ईसा पूर्व, अवधि क्या हो जाएगी, 483 ईसा पूर्व। वसुमित्र, तो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है कीर्ता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, भारवी ने लिखा है। भारवी ने अपनी पुस्तक में महाभारत का वर्णन किया है, महाभारत के विषय में लिखा है या महाभारत का वर्णन किया है। शूद्रक के द्वारा मृच्छ कटिकम लिखी गई है, शूद्रक के द्वारा मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम पुस्तक लिखी गई है। जो मृच्छ कटिकम पुस्तक है ये क्या है, संस्कृत नाटक है। मृच्छ कटिकम जो पुस्तक है ये क्या है, संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और कालिदास क्या है, एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक है। कालिदास की पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुमार संभवम है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कुमार संभवम, कुमार संभवम है। और रघुवंशम है, रघुवंशम है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक अन्य पुस्तक कौन सी है, मेघदूतम है, अन्य पुस्तक है मेघदूतम, अन्य पुस्तक है मेघदूतम। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार है इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसका पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। आपसे कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछ ली जाए तो कितनी है, 72.5 मीटर है, ऊंचाई है 72.5 मीटर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे, हरिहर बुक्का, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई है? तो स्थापना इसकी की गई है 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हरिहर एवं बुक्का ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग नाम है, एक हरिहर है और दूसरा बुक्का है, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों कौन है, भाई हैं। तो इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी थी हम्पी, राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम्पी थी। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रथम ने व्यापारिक दूत बनाकर भेजा था, व्यापारिक दूत बनाकर भेजा था उसने, जेम्स प्रथम ने। और ये भारत में कब तक रहा है? तो ये 3 वर्षों तक रहा है। कब से कब तक? 1615 में आया था और 1618 तक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा। जो आईने ए अकबरी है किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में लिखी गई है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अकबरनामा का तीसरा भाग, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो क्या है? आईने ए अकबरी है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, मद्रास में, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है।
और जो रैयतवाड़ी है इसके जन्मदाता कौन है? तो टॉमस मुनरो हैं, टॉमस मुनरो हैं, टॉमस मुनरो। और कौन है? तो कैप्टन रीड है, कैप्टन रीड। और कौन है? तो कैप्टन रीड है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दो हैं, दोनों के नेम अलग अलग है, टॉमस मुनरो है और कैप्टन रीड है। लेकिन जो ये व्यवस्था है कब इसकी शुरुआत हुई है? तो 1820 में, ठीक है, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई है। शुरुआत कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। महलवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया है? तो मैकेंजे ने, मैकेंजे या मैकेंजी आप बोल सकते हैं, ठीक है, मैकेंजी ने। स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो आप सभी को पता होगा सर जॉन सोर हैं, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, सर जॉन सोर हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, वीडी सावरकर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ये किसने कहा था? 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है यह एक राष्ट्रीय क्रांति है। नेक्स्ट है अश्वघोष घोष, जिन्होंने बुद्ध चरितम की रचना की है, डैश के दरबार में रहते थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, बुद्ध चरितम की रचनाकार या रचना किसने की है? तो अश्वघोष घोष ने की है। तो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, सेडान का युद्ध। इस युद्ध के बाद में जो जर्मनी है एकीकरण जर्मनी का पूरा हुआ। सेडान का युद्ध हुआ कब है? तो सेडान का जो युद्ध है ये हुआ है 1870 ईस्वी में, ठीक है, 1870 ईस्वी में हुआ है। किसके बीच हुआ है ये पूछ लिया जाए तो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ है, फ्रांस व जर्मनी के बीच में हुआ है। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग 10 वर्ष पहले की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 1800 वर्ष पहले की थी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो आप सभी को पता है कि जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और ऋग्वेद की रचना कब की गई है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं कितनी है? तो ऋचाएं यहाँ पे 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऋचाएं हैं 10,462। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में पड़ा है? तो बंगाल क्षेत्र में पड़ा है। और बंगाल विभाजन हुआ कब है? इसकी घोषणा कब की गई है? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है 19 जुलाई सन 1905 में इसकी घोषणा की गई है। और बंगाल का विभाजन लागू कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।